आप सबको गोपालाजी का नमन। देखिए, क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि मल त्यागते समय बहुत चिपचिपा सा पदार्थ पॉट में चिपट जाता है और इतनी बुरी तरीके से गोंद की तरह कि छुटाए नहीं छूटता। क्या ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है? देखिए, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे आपको, मगर इसका निदान अलका मिश्रा जी बहुत छोटे छोटे से टिप्स लेके आती हैं और आप ताज्जुब करेंगे कि ये वो टिप्स जो आपकी जेब में है, अपने आसपास ही कहीं उपलब्ध हैं। बाकी जहाँ देखिए मेडिकल साइंस में जाना है, कहीं और कोई क्लिनिकल एडवाइजेज़ में जाना है तो जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें हम एडवाइस ये करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा इंजूरियस भी हो सकता है, इसलिए अपने जो फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस ज़रूर ले लिया करें। अलका मिश्रा जी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है हमने, छोटे छोटे से उपायों की, छोटे छोटे से, और ये उपाय कोई वो टोटके नहीं हैं। ये उपाय वो हैं जो ये आयुर्वेद के वांग में से तलाश करके लाती हैं और फिर इसमें अपना R&D कर सारा का सारा जीवन समर्पित है इनका आयुर्वेद की तरफ, निष्ठा से, आस्था से। बिल्कुल इन्होंने अपना इसको कर्म को बिल्कुल धर्म मान लिया है बिल्कुल, और इसी में लगी रहती हैं। इनकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है हमने, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मुझे अचंभा होता है कि मैं नंबर डिस्प्ले भी करता हूँ, देता भी हूँ, फिर भी लोग आप पूछते हैं कि अलका जी का नंबर क्या है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, एक क्लिक में इनके बहुत सारे वीडियोस वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे। देखिए अलका जी क्या बता रही हैं इस म्यूकस वाली बीमारी को, इसका क्या निदान क्या हो सकता है, सरलीकरण किस तरह कर सकते हैं, और बस सुनिए, इनको सुनते रहिए, अच्छा लगेगा आपको। एक शब्द, सीताराम। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। गोपाल राजू सर को मेरा सादर प्रणाम। गोपाल राजू मोटिवेशनल चैनल के लिए फिर मैं एक बहुत अद्भुत जानकारी आपको बता रही हूँ। एक ऐसे रोग का इलाज बता रही हूँ जो बिल्कुल साइलेंट रोग होता है, जो किसी टेस्टिंग में नहीं आता। ये रोग क्या है, मैं पहले इसके लक्षण आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको अचानक से कमर में दर्द होने लगा है, कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, घुटने में दर्द होने लगा है, अनइजीनेस फील हो रही है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कहीं आपको आंव तो नहीं है, कहीं आपके स्टूल में म्यूकस तो नहीं है। इसको चेक करना आसान है वैसे, फिर भी मैं तरीका बता देती हूँ। मान लीजिए जब आप फ्रेश होने जाते हैं सुबह, तो आप ये देखिए कि कहीं आपका स्टूल पॉटी में जो पॉट है, टॉयलेट पॉट है, उसमें कहीं चिपकता तो नहीं है, पानी डालने पर कहीं मुश्किलों से तो नहीं बहता, पानी डालने पर भी ना बहे, तो आप समझिए कि आपको म्यूकस है। और इसी म्यूकस की बीमारी के कारण, इसी आंव की बीमारी के कारण आपको कमर दर्द हो रहा है, आपको घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है, आपको भूख कम लगती है, आपको खाने में स्वाद नहीं नजर आता है। ये सारी चीजें होती हैं जब म्यूकस होता है तो। और अनावश्यक आपके बदन में कुछ सफेदी जैसी होने लगती है, मतलब ब्लड थोड़ा बहुत कम होने लगता है। ये तब भी होता है जब सादा आंव आ रहा हो। जब आंव खूनी हो जाता है, मतलब जब आंव के साथ खून भी आने लगता है, जब ब्लड आने लगता है आपके स्टूल के साथ, तब तो अक्सर लोगों को पता ही चल जाता है, तब लोग जान भी जाते हैं कि खून आ रहा है ब्लड मल के साथ। तो लोग थोड़े सावधान हो जाते हैं या अपना टेस्ट कराते हैं, तो ये पता चलता है कि ये तो आपको पुरानी बीमारी थी, कि मल में जो चिकनाहट है ये तो पुरानी बीमारी थी जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हुई है। तो मैं आपको इस बीमारी का एक बहुत साधारण इलाज बताती हूँ। साधारण क्या, मुझको तो ऐसा लगता है कि ये इकलौता इलाज है, क्योंकि ये किसी बीमारी, किसी भी दवा से नहीं सही होता है। इसकी जो दवा है ना, वो आपके घर में ही मौजूद है। आपको दही लेनी है। इसकी दवा बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, दही और प्याज। आप 100 ग्राम दही ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम का प्याज टुकड़े टुकड़े, बहुत पतले पतले टुकड़े काट के डाल दीजिए। जैसे सलाद काटते हैं ऐसे आपको पतले पतले टुकड़े काटने हैं। आप उस दही में डाल दीजिए, फिर उसको ढक के रख दीजिए, 15 मिनट ढक के रख दीजिए। 15 मिनट बाद आपको उस दही को खा लेना है।
उस दही में प्याज के अलावा आपको कुछ नहीं मिलाना है। कोई नमक, हल्दी, काली मिर्च, जीरा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है, ऐसे ही खा लेना है। अगर मौसम ठंड का है और दही खाने से आपको ठंड लग जाती है तो आप ऐसा करें, ये उपाय आप दोपहर में कर सकते हैं। ये उपाय 5 दिन आपको करना पड़ेगा। दही और प्याज आपको लगातार 5 दिन खाना पड़ेगा। 5 दिन खाने में ये बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आप इसको चेक भी कर लीजिएगा कि अब तो आपके स्टूल में चिपचिपापन तो नहीं है, कोई चिकनाहट तो नहीं है, अब आपका स्टूल पॉट पर चिपक तो नहीं रहा है। ये तो आप चेक ही कर लेंगे। लेकिन 5 दिन में इस बीमारी का इलाज दही और प्याज से हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये दही प्याज जो है ये खाली पेट ही खाना अच्छा होता है, लेकिन अगर मौसम ठंड का है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ठंड का मौसम है, तो आप इसको सुबह मत खाइए। हो सकता है सुबह खाने से आपको सर्दी लग जाए, तो आप इसको दोपहर में खा सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपने आज खाया उसी टाइम पे आगे के 4 दिन भी खाएंगे। टाइम आप मेंटेन करिएगा। अगर आपने दोपहर में 1 बजे खाया है तो आप कल, परसों, अगले दिन, उसके चौथे दिन, 5वें दिन भी दोपहर में 1 बजे ही खाएंगे। और अगर आपने 2 बजे खाया है तो 2 बजे ही आप टाइम मेंटेन करेंगे। बस दिन में बस एक ही बार खाना है और 5 दिन तक खाना है। आपकी इस बीमारी का पूर्णतया समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी पूरी तरह से चिकनाहट दूर नहीं हुई है तो 15 दिन के बाद आप फिर 5 दिन रिपीट कर दीजिए, सही हो जाएंगे। 90% लोग तो पहली बार में ही 5 दिन खा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा दिनों से ये बीमारी है तो आप 15 दिन बाद फिर रिपीट कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर म्यूकस की ये बीमारी एक साइलेंट बीमारी है जो किसी टेस्टिंग में नहीं आती और ये आदमी को अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाती है। आपका सारा कैल्शियम खत्म हो जाता है, खाना आपके शरीर में नहीं लगता है, आप निरंतर दुबले होते जाते हैं, आपके शरीर में से तेज खत्म होता चला जाता है, चेहरा मुरझाने लगता है। ये सारे लक्षण हैं म्यूकस की बीमारी के।